वहीं मायावती के वार को लेकर बीजेपी का पलटवार भी आया है। मंत्री जयप्रताप सिंह और मंत्री सुरेश खन्ना ने मायावती पर निशाना साधा। क्या कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। हमारी सरकार ने बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में राहत और बचाव का कार्य पर्याप्त मात्रा में किया है। सभी लोगों को कोशिश की है कि जो लोग बाढ़ से प्रभावित हैं उन लोगों को हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जाए और ये कराई भी गई। इसलिए वो लोग तो राजनीतिक बयान देते हैं, भाई ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन जो क्षेत्र की जनता है उसे मालूम है, वो जानते हैं सरकार की मंशा ठीक है, नीयत ठीक है, सरकार मदद करना चाहती है। हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, वो अपना करें, क्योंकि उनका तो सब लोग जानते हैं कि पूरे 5 साल वो चुपचाप रहे और अब एकदम से उन्होंने भाईचारा सम्मेलन किया, जिसमें सीधा उन्होंने ब्राह्मणों का मिला के एक भाईचारा सम्मेलन करने के लिए उन्होंने अपना सतीश मिश्रा जी ने भी ये बात कहा था और इसी को लेकर वो कर रहे हैं। अगर ये लगातार करते तो कोई बात नहीं होती, अगर 5 साल आप बिल्कुल आराम से घर पर बैठे हुए हैं और अंतिम समय में आप कह रहे हैं कि हम भाईचारा सम्मेलन करेंगे, ब्राह्मणों को अपने साथ रखेंगे, तो कोई बात नहीं, वो रखें। अगर ब्राह्मण उनसे प्रभावित होते हैं तो अच्छी बात है, उनके साथ रह जाए। और लखनऊ से एक बड़ी सियासी खबर आ रही है। आरएसएस के सर कार्यवाह कृष्ण गोपाल सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव मौर्य से उनकी मुलाकात हुई और सरकार के कई मंत्री भी उनसे मिले हैं। तो लखनऊ से बड़ी खबर, आरएसएस के सर कार्यवाह कृष्ण गोपाल की मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव मौर्य से हुई है और जानकारी ये भी मिल रही है कि सरकार के कई मंत्री भी कृष्ण गोपाल से मिले हैं। तो आरएसएस के सर कार्यवाह कृष्ण गोपाल की मुलाकात हुई है। पीलीभीत में सपा की सहयोगी महान दल ने बीजेपी के खिलाफ जन आक्रोश रैली की शुरुआत की। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में हजारों की संख्या में सपा और महान दल के कार्यकर्ता रथ के साथ पैदल चलते देखे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जातियों को साधने की महान दल की ये तैयारी है। और जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान ने जनक्रांति यात्रा की शुरुआत बलिया से की। इस यात्रा की शुरुआत नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने सपा का झंडा दिखाकर की। यह यात्रा बलिया से शुरू हो रही है और अयोध्या में समाप्त होगी। तो यात्राओं का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, कहीं पर जन क्रांति यात्रा निकल रही है तो कहीं पर जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में निशाने पर इस बार सिर्फ भाजपा रही। माया ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बसपा के प्रबुद्ध सम्मेलन की सफलता से भाजपा घबरा गई है। बेहतर होता कि सरकार बाढ़ पीड़ितों के लिए भी यात्रा निकालती। साथ ही उन्होंने दलितों और महिलाओं को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा निचले स्तर की राजनीति कर रही है। कोरोना काल में सबसे ज्यादा मदद बीएसपी ने की। सिर्फ हवाई सर्वेक्षण से बाढ़ पीड़ितों को मदद नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि जनता सब देख रही है और भाजपा को जवाब देगी। भाजपा के मंत्रियों की आज से यहाँ प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो रही है। ऐसा क्यों, ये भी सोचने की बात। हवाई दौरा करने से बाढ़ पीड़ितों की समस्या हल होने वाली नहीं है, बल्कि इनको समय से इन्हें सरकारी राहत सामग्री भी पहुंचानी चाहिए। इसके साथ ही बाढ़ के समय में बीजेपी ने आज से जो अपनी जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की है, तो बेहतर होता यदि ये पार्टी अपनी इस यात्रा को बाढ़ पीड़ित मदद यात्रा के रूप में निकालती। से यूपी में बीएसपी के तत्वाधान में व मेरे दिशा निर्देशन में श्री एससी मिश्र के नेतृत्व में प्रबुद्ध वर्ग के कार्यक्रम हो रहे हैं, जो जिलों में काफ़ी सफल हो रहे हैं। तो तब से इनको अब यूपी में यानी कि बीजेपी को तब से काफ़ी बौखलाहट हो रही है। बीजेपी के सर्कल में काफ़ी बौखलाहट है और अब यूपी में बीजेपी की काफ़ी नींद उड़ी हुई है।